सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 23। ये वास्तव में मृत्यु का समय था। मैंने इसे हवा में महसूस किया, आकाश में भरे धुएं और धूल में इसके संकेत देखे। हर दिन मुझे घातक खबरें मिली। कुछ खबरें मुझे सरमा ने बताई थीं, जिनकी आंखें दिनों दिन और अधिक डरावनी होती जा रही थी। विभीषण को निष्कासित कर दिया गया था। रावण ने उसे छाती में लात मारी। ये एक असुर के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक बात थी और सभी दरबारियों के सामने उसे गद्दार कहा। सरमा उसे लेकर जाने की चाहती थी, लेकिन विभीषण ने अनुमति नहीं दी। वह राम से मिलने गया है, सरमा ने मुझे बताया। वह मुझे नहीं ले गया। उसने कहा कि ये बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें सांत्वना दे सकूं और हमारे बेटे का समर्थन कर सकूं। उसका चेहरा शोक से भरा था, क्योंकि चाहे कोई भी जीते, असुरों के लिए उसका पति हमेशा विभीषण गद्दार के नाम से जाना जाएगा। वह राम के साथ जुड़कर क्या करेगा? मैंने पूछा। सरमा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उसे किस बात का डर था। विभीषण सभी असुर योद्धाओं को जानता था, उनकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ, कौन सा अस्त्र किसे नष्ट कर सकता था। क्या वह ये सब राम को बता देगा? क्या वह अपने विश्वास के कारण अपने लोगों, जिनमें उसका बेटा भी था, की विनाश का कारण बनेगा? समय हमारे ऊपर लहर की तरह चढ़ आया था, जैसे कोई लहर टूटने के लिए तैयार हो। असंभव के खिलाफ समुद्र पर एक पुल निर्माण किया गया था। ऐसे पत्थर जो डूबते नहीं थे, जैसे समुद्र देवता खुद अपने हजारों हाथों से उन्हें थामे हुए हों। फिर भी मुझे संदेह और डर था। कैसे मेरा पति, जो केवल बंदरों के एक समूह द्वारा सहायता प्राप्त था, ऐसे असुरों की सेनाओं के खिलाफ जीत सकता था, जिन्होंने यहाँ तक कि देवताओं को भी हरा दिया था? लेकिन ये बंदर किसी और से अलग थे। राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में उन्होंने समुद्र पार किया और नगर पर घेराबंदी की। जब असुर सैनिक उन्हें मिलने के लिए बाहर आए, तो वे उन पर इस तरह टूट पड़े जैसे पागल प्राणी। नाखून और दांत, पत्थर और पेट से सैकड़ों को मार डाला। वे पीछे हटने से इनकार कर रहे थे, चाहे रावण की सेना द्वारा उनके कितने ही भाई मारे जाएं। मेरे पहरेदार सर्दी में सिमटकर डरते हुए फुसफुसा रहे थे। अपने डर में मुझे यातना देने की बात भूल गए थे। उन्हें देवताओं द्वारा मदद मिलनी चाहिए। और कैसे बंदर इस तरह से लड़ सकते हैं? और उन दो भाइयों के बारे में क्या? किसे पता था कि इतने छोटे इंसान जैसे वे इतने शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से लैस होंगे? वह राम, एक ही बाण से वह एक अनुभवी योद्धाओं की सेना को नष्ट कर सकता है। और आखिरकार हमारी सुंदर लंका का क्या होगा? हमारा क्या होगा? कुछ दिनों में राम के लिए चीजें ठीक नहीं होती थीं। ऐसे दिनों में रावण खुद मुझसे मिलने आता और मेरे पति की हार गिनवाता। 20,000 बंदर मारे गए। कौन जानता है कि और कितने घायल हुए। लक्ष्मण को बाण से घायल किया गया और मैदान से उठा लिया गया। राम को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। तुम इस नरसंहार को रोक सकती हो, वह कहता। तुम्हें सिर्फ मुझसे हाँ कहना होगा। मैं राम को संदेश भेज दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी बनने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह उस समय वहाँ से लौट जाएंगे। और ये है मेरा वादा, मैं उन्हें सुरक्षित और सम्मान के साथ जाने दूंगा। मैं अपना चेहरा उसकी तरफ से मोड़े रखती जब तक वह चला न जाता। उसकी तारीफ करनी चाहिए कि अपनी नशे की रात के बाद उसने मुझ पर फिर कभी दबाव नहीं डाला। एक दिन जब वो हमारे पास आ रहा था, तो मेरे कुछ राक्षसी रक्षक मुझे धक्का देने लगे, उसकी मंजूरी की उम्मीद करते हुए। लेकिन उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आह, उसे रहने दो, उसने कहा। मैं उसकी आवाज को समझने की कोशिश करती थी। क्या ये दया थी या थकान? क्योंकि अब तक युद्ध ने हम सभी को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया था। या ये विश्वास था कि ये सिर्फ समय की बात थी जब वह मुझे अपने रास्ते पर ले जाएगा? मुझे यकीन नहीं था। आखिर तक वो एक रहस्यमयी शख्सियत बना रहेगा, ये असुर राजा। रोज बरोज, हालांकि राम जमीन पर बढ़त बना रहे थे, उनके बंदर समय के साथ और मजबूत होते जा रहे थे।
उनके सीने पर फेंके गए मूसल टूट जाते थे। उनके शरीर से बाण इस तरह टूटकर गिरते जैसे वे लोहे से टकराए हों। एक एक करके रावण के द्वारा भेजे गए महान और सम्मानित राक्षस योद्धा धूम राक्षस, आकंपन, प्रहस्त अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए निकले। उन्होंने अपने स्वामी को प्रणाम किया और उसे विजय लाने का वादा किया। कोई भी वापस नहीं लौटा। एक सुबह मुझे एक जोरदार शोर ने जगाया, बधाई की आवाजें और झंकार की टकराहट जो महलों में से एक से आ रही थी। त्रिजटा ने कहा, रावण का भाई कुंभकर्ण जाग रहा है। वह 6 महीने सोता है और एक दिन के लिए जागता है, लेकिन उस दिन ब्रह्मा के वरदान से वह अजेय होता है। क्या आज वो दिन है? मैंने पूछा। मेरा दिल अपनी पसलियों के पिंजरे से टकरा रहा था। नहीं, रावण को उसे गलत समय पर जगाना पड़ा। देखो, वह जा रहा है। राक्षस का विशाल सिर दीवारों के ऊपर से ऊंचा उठकर सूरज को छुपा रहा था। उसने एक भयानक युद्ध का उद्घोष किया। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने प्रार्थना की, ऐसा राक्षस कौन हरा सकता था? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह भी वापस नहीं आया। अशोक वाटिका से मैं पूरे शहर को उनके गिरते नायक के लिए शोक करते हुए सुन सकता था। मेरे राक्षसी प्रहरी मुझसे घृणा और डर के साथ घूर रहे थे। उसकी पत्नी को बड़ा जादू आता होगा, एक ने कहा, जो महान कुंभकर्ण को मार सकी। मैं खुश महसूस करना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल गहरी थकान महसूस हुई। कितने समय और चलेगा ये नरसंहार? त्रिजटा खबरों से भरी हुई आई। आज सुबह रावण ने अपने अपराजित बेटे राक्षसों के सेनापति इंद्रजीत को बुलाया था। रावण ने अब तक उसे नहीं बुलाया था, क्योंकि वह सिंहासन का उत्तराधिकारी था और उसने मंदोदरी से वादा किया था कि उसे खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन आखिरकार उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे ये पहले कर लेना चाहिए था। त्रिजटा ने कहा, हमें सभी को पता है कि इंद्रजीत अजेय है, खासकर जब वो निकुंभिला यज्ञ करता है और अग्नि देवता से आशीर्वाद प्राप्त करता है। मेरा दिल बर्फ के टुकड़े की तरह धड़क रहा था। अब त्रिजटा कौन सी बुरी खबर लाई है? हमें बताओ, उसने क्या किया? एक राक्षसी ने चीखते हुए कहा, हम हमेशा सबसे आखिरी में सुनते हैं, यहाँ इस बेवकूफ इंसान को गार्ड करते हुए। उसने मेरी ओर एक लात मारी, लेकिन असावधानी से। वे सभी त्रिजटा के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, इंद्रजीत की खबर जानने के लिए। स्पष्ट था कि वह सबका प्रिय था। ठीक है, पहले उसने कई बंदरों को मारा, इस कदर लड़ा कि वे सब पीछे हट गए। यहाँ तक कि उनके राजा सुग्रीव ने भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये हमारे इंद्रजीत के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और आकाश में उड़ गया, अपने चारों ओर एक अदृश्य बादल बना लिया। फिर वो राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा और उनसे युद्ध की चुनौती दी। ये एक शानदार युद्ध था। किले की दीवारों पर खड़े गार्ड्स ने मुझे बताया, हर योद्धा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का उपयोग किया। प्रत्येक ने दूसरे के बाणों को काट डाला। लेकिन आखिरकार इंद्रजीत ने शक्तिशाली नाग अस्त्र का आह्वान किया। लाखों विषैले सांप उस अस्त्र से निकलकर राम और लक्ष्मण को अपनी लपेट में जकड़ लिया, और इस तरह दोनों भाई गिर पड़े। मेरे राक्षसी गार्ड्स ने खुशी के शोर में हर्ष व्यक्त किया। हमारे राजकुमार की जय हो, एक ने कहा। अब यह भयंकर युद्ध समाप्त हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा। जितना साहस दिखाया उससे कहीं अधिक। भीतर मेरी बर्फ जैसी हृदय वेदना 1,00,000 टुकड़ों में फट गई। प्रत्येक टुकड़ा मुझे भीतर तक चीरता हुआ। रावण को लगा था कि तुम ऐसा कहोगी, त्रिजटा ने कहा, इसलिए उसने मुझे तुम्हें उनके शव दिखाने का आदेश दिया है। त्रिजटा मुझे पुष्पक उड़ते रथ तक ले गई। रास्ते भर राक्षस जश्न मना रहे थे। नृत्य, गीत, नशीले पेय, कुछ मुझ पर थूकते थे, लेकिन अधिकतर मुझे नजरअंदाज करते थे। उनके मन में मैं अब कोई महत्व नहीं रखती थी। पुष्पक को देखकर इतनी भयानक यादें ताजा हो गई कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए और मेरे पैरों में कंपकंपी सी आ गई।
लेकिन मैंने खुद को कठोर किया और रथ में चढ़ गई। मुझे सत्य जानना था। फिर मैं जान पाऊंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। युद्ध भूमि खून का पैचवर्क थी, नया और दुखद रूप से उज्ज्वल, पुराना और निराशाजनक रूप से अंधकारमय। मुझे उसकी बदबू महसूस हो रही थी। हालांकि मैं आकाश में ऊंची उड़ान पर थी। इतने सारे शरीर आपस में लिपटे हुए थे। मुझे डर था कि मैं कभी भी अपने पति और उनके भाई को नहीं ढूंढ पाऊंगी। लेकिन पुष्पक जानता था कि कहाँ जाना है। मैंने नीचे देखा और वे वहाँ थे, राम और लक्ष्मण, जिनके शरीर में उन सर्पों ने लिपट रखा था, जिनके जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। अन्यलोक के प्राणी जो अंधेरे जादू से उत्पन्न हुए थे। दोनों भाइयों के चेहरे काले और विष और दर्द से सूजे हुए थे। उनके आसपास कई बंदर पड़े थे जो काले हो रहे थे। मुझे लगा कि उन्होंने वीरता से राम और लक्ष्मण से सर्पों को हटाने की कोशिश की होगी। बाकी बंदर उनकी लाशों के चारों ओर उदास होकर खड़े थे, सर्पों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने हनुमान को देखा, शायद वह हार नहीं माने होंगे, लेकिन मुझे वो घनी भीड़ में कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने काफी देख लिया था। निर्णय लेने में मुझे केवल एक क्षण लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और रथ से कूद पड़ी। ये वही काम था जो मुझे पहली बार रथ में बैठते समय करना चाहिए था। इससे कितनी सारी जिंदगियां बच सकती थी। सभी मेरे लिए बलिदान हो गई, जबकि मैं इसके लायक नहीं थी। ओ राम, मैंने सोचा, मेरे प्रिय, मेरे केवल सच्चे प्रेमी, मुझे तुम पर ये मृत्यु लाने के लिए बहुत खेद है। मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से बुरे कर्मों ने हमें अलग किया और हमें इतना दुख दिया, लेकिन कम से कम अब हम एक साथ होंगे और तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। मैं रावण के पंजों से मुक्त हो जाऊंगी। मैंने लगभग तुरंत कुछ कठोर से टकराया। चक्कर खाती हुई मैंने अपनी आंखें खोली और पाया कि मैं अभी भी रथ में थी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या पुष्पक किसी प्रकार की जादुई दीवार से घिरा हुआ था? त्रिजटा ने मुझे झकझोरा। मुझे मुसीबत में डालना चाहती थी न? रावण से कोई इस तरह आसानी से नहीं बच सकता, और न ही पुष्पक में कोई इस तरह से आ जा सकता है, जब तक इसके मालिक, जो कि हमारा राजा है, अगर तुम्हें कोई संदेह हो, इसे न चाहे। चलो, अब तुम्हें वापस ले चलते हैं। रावण ने कहा है कि वह आज रात तुमसे मिलने आएगा। मैं रथ की जमीन पर गिर पड़ी और सूखी आंखों से लेटी रही। मेरा दुख इतना गहरा था कि उसकी मृत्यु को व्यक्त करने के लिए आंसू नहीं थे। क्या अब मृत्यु भी मेरी पहुंच से बाहर थी? क्या मैं अब रावण की बंदी बनकर हमेशा के लिए उसकी कैद में रहूंगी? मैं कब तक संभाल पाऊंगी? या जैसा कि शूरपणखा ने धमकी दी थी, मुझे उसकी दास्ता और यातना के लिए दे दिया जाएगा? मैंने रथ के अंदर से एक गहरी गूंज महसूस की, एक धड़कन जो मेरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पक मेरी निराशा में शोक मना रहा था, हालांकि उसके पास अपने मालिक की इच्छा के खिलाफ जाने की कोई शक्ति नहीं थी। जब पुष्पक उतरा तो मैंने उठने से इनकार कर दिया। त्रिजटा ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि वह मुझे फिर से मारेगी। मैं चुपचाप पड़ी रही, दर्द का स्वागत करते हुए, लेकिन उसने मुझे अपनी कंधे पर उठाया और मुझे बाग में वापस ले आई, और वह भी डरावना था। मेरी स्थिति इतनी नाजुक थी कि त्रिजटा को भी मुझ पर दया आ गई। वह रात देर से मैंने राक्षसियों को फुसफुसाते हुए सुना। हैरानी की बात थी कि वे चिंतित लग रही थी। मैंने सुनने के लिए बैठकर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने मुझे नफरत और डर से भरी नजरें दी और दूर हट गईं। मुझे ये जानने के लिए अगले दिन सुबह तक इंतजार करना पड़ा, जब सरमा मुझसे मिलने आई। सरमा परेशान नजर आ रही थी। उनकी साड़ी अस्त व्यस्त थी और उनका सुंदर बाल, जिसे वे इंट्रिकेट डिजाइनों में बांधने पर गर्व करती थी, एक उलझी हुई गांठ बन गया था। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही मैंने दृश्य छोड़ दिया, बंदरों ने अपनी सारी उम्मीद खो दी और शोक करने की आवाजें करने लगे। उसी समय आकाश में एक विशाल बादल भर गया। नहीं, वह एक पक्षी था, चांदी सा सफेद, कल्पना से परे विशाल,
जिसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक राक्षस फालेंक्स को निगल सकता था। वह भाइयों के ऊपर मंडराया और अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक अंधेरा धूल का दीवार खड़ी हो गई। जब धूल शांत हुई तो सांप गायब हो गए और भाई जागते हुए बैठे, जैसे कोई काला सपना देखकर जागे हों। पक्षी आपके पति के ऊपर थोड़ी देर मंडराता रहा। गार्ड्स ने बाद में रिपोर्ट किया, जैसे वह उनसे बात कर रहा हो। हालांकि उसने शब्दों का उपयोग नहीं किया। शर्मा ने कहा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें संकुचित थीं। वास्तव में राम कौन है? वह एक साधारण इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि वो गरुड़ थे, जो भगवान विष्णु के आकाशीय पक्षी साथी हैं, जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए आकर उन्हें सहायता दी। मैं चाहती तो उस सवाल का उत्तर जान पाती। इसके बजाय मैंने कहा, आप आज बहुत परेशान लग रही हैं। मेरे बेटे तारानिसन को कल सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है, उसने कहा। मैंने शर्मा के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन उसने उन्हें खींच लिया और मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं बस उसकी मानसिक स्थिति की कल्पना कर सकती थी। एक तरफ उसका पति, दूसरी तरफ उसका इकलौता बेटा, और सामने वह महिला जो उसकी सारी परेशानियों की वजह थी। हम में से किसी एक का ये दिन त्रासदी में समाप्त होने वाला था। नहीं, तारानिसन की मौत भी मेरे दिल को छलनी कर देगी। शर्मा ने कहा, मैंने उसे युद्ध में जाने से मना किया, लेकिन हमें दोनों को पता था कि ये असंभव था। तारानिसन राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार है, हालांकि वह अपने पिता को पसंद करता है और उनसे सहमत है। हम जानते थे कि वह भाग्य से परे है। वह एक शानदार योद्धा है, लेकिन आपके पति के सामने कोई मुकाबला नहीं। अब वह रो रही थी। जब वह चला गया, उसने मुस्कुराते हुए मेरे पाँव छुए और मुझसे अच्छा रहने को कहा। उसने यह देखा था कि राम सर्वोच्च शक्ति है, जो पृथ्वी पर आए हैं हमें शुद्ध करने और हमारे दुखों को दूर करने के लिए। उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करना एक महान आशीर्वाद होगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और मुझसे पुष्टि चाही। राम मेरे लिए समूची दुनिया थे। जो भी उन्हें जानता था, वह ये कहता था कि वो खास है। लेकिन क्या वह सर्वोच्च शक्ति थे? क्या उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करना एक महान आशीर्वाद था? मुझे यकीन नहीं था। मैंने उस हवा को गहरी सांस में लिया, जिसमें मरे हुए शरीर की बदबू थी। हाँ, मैंने कहा, शर्मा को सांत्वना देने के लिए, जो मुझे प्रिय हो गई थी। यह एक झूठ था, प्रेम की वेदी पर एक बलिदान। तारानिसन को स्वयं विभीषण ने प्रशिक्षित किया था। पूरा दिन वो अद्भुत ढंग से लड़ा। बंदर योद्धाओं में सबसे महान, हनुमान सहित, उसकी क्रोध से भाग खड़े हुए। उसने राम को भी घायल कर दिया, लेकिन अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसे मार डाला। विभीषण ने उसे जरूर बताया होगा, शर्मा ने कहा। वह खबर सुनकर बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो शांत थी, बर्फ की मूर्तिकला जैसी। सिर्फ विभीषण को ही उसकी मौत का रहस्य पता था। मुझे समझ में आया कि चाहे राम युद्ध जीतें और विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाए और उसे रानी बना दिया जाए, शर्मा कभी अपने पति को इस विश्वासघात के लिए माफ नहीं करेगी। दोनों पक्षों पर अत्याचार बढ़ गए थे। वानर सेना का सफाया हो रहा था, लेकिन हर दिन और राक्षस मारे जा रहे थे। ये सारा मौत का तांडव मेरे लिए, ये कितना व्यर्थ था। हर पल मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने हनुमान की बात नहीं मानी और उसे मुझे ले जाने नहीं दिया। तारानिसन की मौत के बाद मैंने फिर से शर्मा को नहीं देखा। त्रिजटा ने कहा, रावण ने आदेश दिया है कि अब से कोई भी उसके अलावा तुम्हें नहीं देख सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या असली कारण ये था कि शर्मा मुझसे सामना नहीं कर सकती थी। इस प्रकार मैंने लंका में अपना एकमात्र दोस्त खो दिया। अब मुझे अपने राक्षसी रक्षकों के जरिए जो भी अफवाहें आती, उसी से काम चलाना पड़ता था। युद्ध सही दिशा में नहीं जा रहा था। रावण के मंत्रियों ने उसे सलाह दी थी कि वह मुझे राम के पास भेज दे, ताकि उसके लोगों की हत्या रुक जाए। लेकिन उसने इसे नकार दिया। उसने कहा, मैं अपमान में जीने की बजाय सम्मान के साथ मरना पसंद करूंगा। राक्षसियां इस निर्णय पर चर्चा करते हुए असमंजस में दिखीं।
वे अपने राजा के साहस पर गर्व करती थी और बहुत वफादार थी कि उसके खिलाफ सवाल न उठाएं। लेकिन उनकी कई प्रियजन पहले ही मारे जा चुके थे। लंका, जो कभी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और जादुई नगर मानी जाती थी, अब एक कंकाल घर बन चुकी थी। और मुख्य शत्रु राम और उसका भाई भी, जब तुमने उन्हें मारा तब भी वे मरने को तैयार नहीं हुए। एक ने कहा, देखो रावण ने लक्ष्मण को कैसे गिराया। एक और ने कहा, उसने अपनी जादुई भाला शक्तिशैल से उसे दिल में भेद दिया, जिसे देवी ने खुद उसे दिया था। उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन फिर वो बंदर, वही जो हमारे सुंदर नगर को जलाकर राख कर दिया था, दूर उत्तर में उड़ गया और जड़ी बूटियों से एक पूरा पर्वत लाकर उसे बचा लिया। उन्हें अनायास देवताओं और ऋषियों द्वारा मदद मिल रही है। तीसरी राक्षसी ने कहा, ये सही नहीं है। वे मुझसे घूरते हुए कह रही थी, जो इसका कारण थी। अगर रावण के सख्त आदेश न होते तो वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालती। मैं उनकी क्रोध को समझ सकता था। क्या मैं उनकी जगह होता तो क्या मुझे भी ऐसा ही महसूस नहीं होता? समय मेरे लिए धुंधला और अस्पष्ट हो गया था। जैसे ही मैं अपनी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, जिसका धूसरपन केवल विलापों से चीर दिया गया था, मैंने राम की अंगूठी पकड़ी और अपने चारों ओर हो रही सभी पीड़ाओं का अंत होने के लिए प्रार्थना की। निश्चित रूप से ये जल्द ही आएगा। लक्ष्मण की मृत्यु के करीब होने के बाद मैंने सुना था, राम ने पहले से कहीं ज्यादा क्रोध के साथ युद्ध किया। राक्षसियों ने बेतहाशा फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह सच है कि एक भिक्षु मंदोदरी के पास आया था और कहा, क्या तुमने भगवानों द्वारा रावण को मारने के लिए बनाई गई मृत्युबाण को ठीक से छुपा लिया है, जिसे उसने इंद्र से छीनकर तुम्हें बहुत पहले सुरक्षित रखने के लिए दिया था? हाँ, मैंने छुपा लिया है। रानी ने कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह स्थान सुरक्षित है? भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि शत्रु ये नहीं जान पाएंगे कि वह कहाँ है? शायद तुम्हें उसे एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। मैं सुनिश्चित हूँ कि वह सुरक्षित है, मंदोदरी ने कहा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और अनायास ही उसने देवी के मंदिर की शिखर की ओर देखा, जो तब से खाली पड़ा था जब से देवी की मूर्ति वहाँ से गायब हो गई थी। तभी भिक्षु ने अपना रूप बदलकर एक विशाल बंदर में परिवर्तित हो गया और मंदिर की छत पर कूद पड़ा। उसने अपनी विशाल बालों से भरी मुट्ठी से शिखर पर वार किया, जिससे वह टूट गया। उसके अंदर एक बाण था जो बिजली की तरह चमक रहा था। बंदर ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, उसे उन पत्थरों से निकाल लिया जिनमें वह जड़ा हुआ था, और राम का नाम पुकारते हुए जैसे वह युद्ध का उद्घोष हो, वह आकाश में उड़ गया। मंदोदरी ने तुरंत अपने रक्षकों को उसके पीछे भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर गायब हो चुका था। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरा दिल ऐसा धड़कने लगा जैसे मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरा हनुमान, मुझे उसकी चतुराई और सफलता पर गर्व था। वह ये सुनिश्चित करेगा कि मृत्युबाण राम तक पहुंच जाए। पहली बार मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मुक्ति संभव है, कि ये निकट है। अगले दिन मेरी रक्षकों के विलाप की आवाज और भी गहरी हो गई। इंद्रजीत गिर पड़ा, वह भी धोखे से। राक्षसियों ने विभीषण को कोसा, जिसने लक्ष्मण और बंदरों के एक दल को उस गुप्त स्थान पर भेजा था जहां इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ करता था। वे उस पर आ पड़े जब वह प्रार्थना कर रहा था और पवित्र अग्नि को अपवित्र कर दिया। इंद्रजीत ने बहादुरी से लक्ष्मण से लड़ा, लेकिन वो तैयार नहीं था। बिना कवच के लक्ष्मण ने उसे मार डाला और बंदरों ने उसकी मृत देह को लात मारी जब तक वह मांस का एक बेजान ढेर नहीं बन गया। युद्ध एक न्यायपूर्ण उद्देश्य से हर्षित हत्याकांड में बदल चुका था। शायद यही हर युद्ध का तरीका होता है। जब उन्होंने मंदोदरी को उसके बेटे की विकृत शव लाया तो उसकी चीखें पूरे शहर में गूंज उठीं। शहर की नींव तक गम से फट गई। मेरे चारों ओर अशोक वृक्षों के तने दुख से फटने लगे। उसकी शोकध्वनि को सुनकर रावण समझ गया कि क्या हुआ था। उनका वीर निर्दोष बेटा, जिसका एकमात्र दोष ये था
कि उसने बिना सवाल किए अपने पिता की बात मानी। अब नहीं रहा। वह मूर्छित होकर अपनी सिंहासन से गिर पड़ा। एक पूरे दिन वो वहीं पड़ा रहा। उसकी आंखें अस्पष्ट थीं। जब वो अंततः अपने होश में आया तो उसने कहा, अब मुझे पता चला कि दिल से शरीर का टुकड़ा अलग होने का क्या अनुभव होता है। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था। उसने खुद को जगाया और अपनी सेना के अवशेषों को बुलाया। वे अपने राजा के साथ युद्ध के लिए निकले, ये जानते हुए कि वे लौटकर नहीं आएंगे। अपने स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए मेरी राक्षसी रक्षिकाएं मुझे छोड़कर शहर के द्वारों तक अपने प्रिय राजा को आखिरी बार देखने के लिए दौड़ी। उन्हें नायक का विदाई देना था। वे भी नहीं लौटे। मैं अशोक के बाग से बाहर निकल सकती थी और कहीं भी जा सकती थी। मैं शहर से युद्ध भूमि पर जा सकती थी। मेरा एक हिस्सा इसके लिए तरस रहा था, अंतिम युद्ध देखने के लिए, रावण की मृत्यु मेरे प्रिय के हाथों से, मेरी विजय। लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने राम का इंतजार किया, ये देखने के लिए कि उसने मेरे लिए कितना कष्ट सहे, प्रेम के लिए। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।